कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है और बुरा समय इसलिए आता है कि हम समय की कीमत पहचान सकें और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनका असली रूप पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझते थे। नमस्कार मित्रों, मैं बीएन राजस्थानी फिर से हाजिर हूँ एक छोटी सी प्रेरणादायी कहानी लेकर के। तो मित्रों, आज की अपनी कहानी का शीर्षक है जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। तो मित्रों, एक बार एक राजा थे। एक दिन राजा शिकार खेलने गए और शिकार खेलने के दौरान राजा के हाथ की 2 अंगुली कट गई और राजा के साथ उनका सेवक भी था। और राजा की अंगुली कटने को बात सुनकर के सेवक राजा से कहता है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। और यह बात सुनकर के राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने उस सेवक को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। और समय बीतता गया। अंगुलियां ठीक होने के कुछ दिनों बाद राजा को एक शिविर पर निकलना पड़ा और अपनी सेना के साथ वो निकले थे। लेकिन राजा का जो घोड़ा था वो इतनी तेज गति से चल रहा था कि राजा अपनी सेना को छोड़कर बहुत आगे निकल गए। और आगे निकलने के बाद राजा और सेना बिछुड़ गई, अलग हो गए, उनका बिछोह हो गया। और राजा भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच गए। वो जंगल आदिवासियों का था और आगे आदिवासियों का एक घनी आबादी मिली। और वहां पर जो आदिवासी लोग थे उन्होंने राजा को पकड़ लिया और पकड़ करके उन्होंने राजा को अपनी देवी के यहां बलि चढ़ाने की सोची। उन्होंने सोचा कि आज हम अपनी देवी के मनुष्य की बलि देंगे। राजा कांप उठे और सारे के सारे लोगों ने राजा को घेर लिया और अपनी देवी के बलि चढ़ाने के लिए ले ही जा रहे थे। उसी दौरान जो कबीला था उस कबीले का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, यानी आदिवासी कबीले का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी नजर राजा की कटी हुई अंगुलियों पर चली गई। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि ठहरो, हम इस व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते क्योंकि यह व्यक्ति अधूरा है। यह पहले से अंग भंग हुआ व्यक्ति है और हम अपनी देवी को नाराज नहीं करेंगे क्योंकि इस व्यक्ति के 2 अंगुलियां कटी हुई है, इसलिए यह बलि के योग्य नहीं है। तो उस कबीलाए का जो सरदार था उसके कहने से उन आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा वापस अपने दरबार में आ गया। आने के बाद राजा प्रसन्न हो गए कि उस दिन मेरी अंगुलियां कटने पर मेरे सेवक ने कहा था कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन मेरी यह अंगुलियां नहीं कटी होती तो शायद मैं आज देवी की बलि चढ़ा दिया जाता। तो वह अपने सेवक के पास में जाता और सेवक से कहता है कि उस दिन तुमने जो कहा था कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैंने इस बात को बिना सोचे समझे आपको आजीवन कारावास की सजा सुना दी, इसलिए आज से तुम आजाद हो। लेकिन यह सुनकर के और मैंने आपको कारावास दे दी, ऐसा सुनकर के वह सेवक फिर से कहता है कि महाराज, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो सेवक ने कहा कि महाराज, आप जहां भी जाते हो सदा मुझे अपने साथ रखते हो और उस दिन अगर मैं आपके साथ होता तो जो कबीले के लोग हमें पकड़ते, आपकी बलि नहीं होती क्योंकि आपकी अंगुलियां कटी हुई थी, और अगर मैं साथ में होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर आप मुझे कैद नहीं करते, मुझे कारावास की सजा नहीं सुनाते तो मैं आज बलि चढ़ा दिया जाता। तो मित्रों, एक छोटी सी कहानी, लेकिन इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपनी जिंदगी में होने वाले जो उतार चढ़ाव है, अच्छा या बुरा जो होता है वह पहले से तय होता है।
यानी जो भगवान की सृष्टि है उसमें हमारे विषय में जो होगा वह अच्छा होता है, यानी अपने साथ जो कुछ भी हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तो सदैव किसी भी प्रकार की अगर कोई परिस्थिति होती है तो उसे नकारात्मक न ले, उसका केवल एक ही उपाय सोचे या एक ही विचार रखें कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक प्रेरणादायी कहानी लेकर के। धन्यवाद।